तो आज का जो हमारा सेशन है वो है फाइंडिंग होलसेल सप्लायर्स और प्लस ब्रांड अप्रूवल। सो तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स सोर्सिंग के बारे में। जो हम सोर्सिंग करेंगे वो थ्रू रिवर्स सोर्सिंग करेंगे। अगर आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि रिवर्स सोर्सिंग के अंदर हम वही ब्रांड्स टारगेट करते हैं अमेज़न के अंदर जो ऑलरेडी रीसेल हो रहे होते हैं, और इसके अंदर से हम जब ब्रांड्स के अकाउंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ब्रांड फाइंड करते हैं और आप ब्रांड का अकाउंट लेते हैं, तो आप बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, ब्रांड्स के साथ जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको फ़ायदा ये होता है, फ़ायदे तो बहुत होते हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। एक फ़ायदा ये कि आपको एक कॉस्ट कम हो जाती है। सेकंड, उसको अभी हम सारे को डिस्कस करते हैं और अब हम आते हैं की पॉइंट्स के ऊपर। स्टार्ट करते हैं सेशन को। की पॉइंट्स क्या होंगे अगर आप रिवर्स सोर्सिंग कर रहे हैं और हम किस तरह रिसर्च स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है, फाइंडिंग हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड निश। आपने वो देखा होगा जब मेरा सेकंड सेशन था जिसके अंदर मैं, या फर्स्ट सेशन था जिसमें एक्सटेंशंस के बारे में बात हो रही थी, तो एक्सटेंशन, सॉरी सेकंड सेशन था वो। एक्सटेंशन के अंदर मैं जेएस को यूज़ कर रहा था और उसमें मैं एक निश फाइंड करता था और उसकी सेल्स देखता था कि अच्छा, इसकी सेल्स जो है वो हंड्रेड्स प्लस होनी चाहिए। फर्स्ट पेज पे अगर बड़ी नीश है तो हम उसको छोटा करते जाते हैं अनटिल जब तक हमें वो डिजायर्ड सेल्स ना मिल जाएं। फॉर एग्जांपल, जिन ब्रांड्स की बड़ी सेल्स होती हैं, यानी 10,000 20,000 यूनिट्स उनके मंथली सेल हो रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, उनके उन ब्रांड्स के अकाउंट्स हासिल करना उतना ही मुश्किल होता है। अगर कोई ब्रांड है जो एक छोटा ब्रांड है और उस आप अगर उसका अकाउंट लेने जाएंगे तो आपको जो अकाउंट होगा वो इजीली मिल जाएगा। सो हम एक मिनिमम सेल्स का क्राइटेरिया रख लेते हैं। यूएस वाले इसको कंसिडर कर सकते हैं कि 150 टू 200, लेकिन यूके वाले जो है मिनिमम सेल्स जो है वो कंसिडर कर लें कि 100 प्लस होनी चाहिए। और ये आपका सबसे पहला की पॉइंट होना चाहिए। आप तब तक ब्रेक डाउन करते रहेंगे एक कैटेगरी को जब तक आपका ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता। सेकंड, मेक श्योर यू डोंट गेट इनटू प्राइवेट लेबल ब्रांड। ऑलवेज मी टू लिस्टिंग विच हैज 4 और मोर other sellers on the product. सो आपने हमेशा ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कभी भी प्राइवेट लेवल ब्रांड को जाके मी टू ना करें, क्योंकि आज भी मैं एक पोस्ट देख रहा था ग्रुप के अंदर कि एक बंदे ने जाके एक ब्रांड को मी टू किया और अमेजोन ने उससे इनवॉइसेस मांग ली और ब्रांड अप्रूवल मांग लिया, और वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सका और उसका अमेजोन का अकाउंट रीइंस्टेट बहुत मुश्किल से हो सकता है, बिकॉज ब्रांड वाले उसको अब छोड़ने नहीं लगे। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो जिस लिस्टिंग को आप मी टू करने चाह रहे हैं उसमें 4 या 4 से ज़्यादा सेलर्स हों। तीसरा की पॉइंट आपका ये है, मेक श्योर अमेज़न डजंट सेल दैट प्रोडक्ट एंड हैज़ नॉट सोल्ड दैट प्रोडक्ट और ऑफ्टन गोज़ ओओएस, आउट ऑफ स्टॉक। सो ये 3 चीज़ें हैं कि अमेज़न उस प्रोडक्ट को बेचता ना हो, करंटली बेच रहा ना हो, और अगर वो अ, उस प्रोडक्ट को बेचता भी है तो वो आउट ऑफ स्टॉक फ्रीक्वेंटली जाता रहे, तो तब हम ऐसी लिस्टिंग को मी टू करेंगे। अदरवाइज हम ऐसे ब्रांड को या ऐसी प्रोडक्ट को कभी भी मी टू नहीं करेंगे। उसके बाद द फोर्थ वन, मेक श्योर द ब्रांड इज नॉट सेलिंग हिमसेल्फ। तो लाइक जो ब्रांड है वो खुद से ये खुद नहीं बेच रहा, तो हमने ये देखना है और हम हमेशा देखते हैं कि कोई जो ब्रांड है वो खुद तो नहीं बेच रहा। और उसके बाद मेक श्योर द एवरेज प्राइस ऑफ द ब्रांड इज अबव $10। $10 का क्राइटेरिया मैं इसलिए रख रहा हूँ कि इससे कम की प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत कम हो जाता है। सो हम हमेशा चाहते हैं कि एक $1 $2 $3 तो बने, तो $10 की प्रोडक्ट के ऊपर बेयरली आप $1 कम बना सकेंगे। सो आप एक एवरेज प्राइस जो ब्रांड की आप निकालना चाहें वो $10 से अबव होनी चाहिए। उसके बाद द सिक्स की पॉइंट इज फाइंड द सप्लायर एंड कॉन्टैक्ट टू ओपन एन अकाउंट।
आप जो भी ब्रांड, सॉरी फाइंड द ब्रांड्स है, यहाँ पे सप्लायर नहीं है, बिकॉज सप्लायर्स हम यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ काम करेंगे। फाइंड द ब्रांड्स एंड कॉन्टैक्ट टू ओपन एन अकाउंट, इसके लिए हम हमेशा गूगल यूज करेंगे। और उसके बाद सेवंथ पॉइंट इज ट्राई टू स्किप डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स एंड कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू द ब्रांड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, आज एक पोस्ट थी ग्रुप के अंदर, एक बंदा कह रहा था, मुझे उनका नाम नहीं याद, कि मैं सैमसंग, हवावे और इस तरह के कोई ब्रांड्स बेचना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैमसंग के पास जाएंगे या किसी ऐसे अच्छे ब्रांड के पास जाएंगे, तो वो कभी भी आपको अकाउंट नहीं देंगे। ऑब्वियसली वो आपको, आप इतने छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि वो आपको कभी अकाउंट नहीं देंगे, तो आप हमेशा उन्हीं के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपना कट रखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, और कट रखने के बाद आप उसको जाके अमेजोन के ऊपर रीसेल करेंगे। तो जो छोटे ब्रांड्स होते हैं, उनका कोई उनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, उनके दरमियान में कोई मिडल मैन नहीं होता, तो हम उस लाइक वो ब्रिज बनाते हैं आपस में, लाइक ब्रांड का डायरेक्ट हमारे साथ एक ब्रिज बनता है बीच में से। जो डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। सो जो छोटे ब्रांड्स हैं, अगर आपका अकाउंट न्यू है और अगर आप न्यू होलसेल एफबीए में आ रहे हैं, तो आप कभी भी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे। इसलिए इसीलिए हम जो मिनिमम सेल्स का क्राइटेरिया होता है उसको कम करते जाते हैं, क्योंकि जितना वो छोटा ब्रांड होगा उतना उसके साथ डायरेक्ट अकाउंट मिलना ब्रांड के साथ वो उतना आसान होगा। डिस्ट्रीब्यूशंस के पास काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अगर डिस्ट्रीब्यूटर है और उसके पास सैमसंग भी है, हवावे भी है, शॉमी भी है, आईफोन भी है, ये सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन उसकी प्राइस जो है, जब भी आप उसको मी टू करने आएंगे, मुझे एक बूट कैंप के स्टूडेंट हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि मुझे 3 सप्लायर्स के अकाउंट मिल गए, लेकिन मैं उनको जब मी टू करने जा रहा हूँ तो मैं उनकी प्राइस को बीट नहीं कर पा रहा। उसकी रीज़न यही है कि आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर यूज़ कर रहे हैं, और होलसेलर जो है वो आपको अच्छी प्राइस नहीं दे रहा। अगर आप डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ अकाउंट बनाएंगे, तो जिस तरह डिफरेंट सेलर्स उसकी प्राइस को बीट कर रहे हैं, तो आप भी उनको बीट कर सकते हैं या उस प्राइस को मीट कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट, सेवंथ पॉइंट इज, जिसको मैं elaborate कर रहा था, ट्राई टू स्किप डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सप्लायर्स। एट वन इज यूज द अदर सेलर्स ऑन द एसिन एंड टारगेट देयर ब्रांड्स एज वेल। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब हम एक एसिन जो होता है वो फाइंड कर लेते हैं, तो उस एक एसिन के ऊपर डिफरेंट सेलर्स होते हैं, लाइक 7-8 सेलर्स होंगे, तो 7-8 सेलर्स के अकाउंट के अंदर जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ते, हम उनको भी टारगेट करते हैं कि अच्छा, और जो उन्होंने सोर्सिंग की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें एक या दो ब्रांड्स मिलते हैं, उस एक या दो प्रोडक्ट्स के ऊपर जितने लोगों ने मी टू किया होगा, हम उनके अकाउंट्स भी चेक करते हैं कि वो और कितने डिफरेंट ब्रांड्स बेच रहे हैं। सो ये 8 पॉइंट है। और उसके पॉइंट जो था उसमें था टारगेट द जनरल स्टोर एंड इंस्टेड ऑफ नीश स्टोर। देखें, अगर एक टॉय का स्टोर है, ठीक है, उसमें आप और अगर आप एक टॉय की प्रोडक्ट जो है वो ढूंढते हैं, उसके अंदर अमेजोन नहीं बेच रहा, उसके अंदर 8 डिफरेंट सेलर्स होते हैं, और उनमें से एक का नाम होता है ए टॉयज, बी टॉयज, सी टॉयज, डी टॉयज, और एक का नाम होता है आर जनरल स्टोर। तो ये जो 4 A B C D जो टॉयज वाले थे ना, ये मैं टारगेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि क्या पता ये जो टॉयज के शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, या ये होलसेलर्स हों, या इनकी शॉप्स हों। तो जो एक बंदा जो बेच रहा है ना जनरल स्टोर के अंदर, वो क्या पता होम एंड किचन भी बेच रहा है, वो बेच रहा है हेल्थ एंड ब्यूटी भी बेच रहा है, वो गार्डन गार्डन के आइटम्स भी बेच रहा है, वो टॉयज भी बेच रहा है। सो इट मीन्स कि वो एक प्रॉपर होलसेल एफबीए कर रहा है। उसकी जो सोर्सिंग है वो हमारे जैसी है, वो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ जाके अकाउंट्स बनाता है। जबकि जो एक नीश स्टोर होता है, वो क्या कर रहा होता है, क्या पता वो
इंपोर्ट कर रहा हो सामान, या उसकी शॉप हो और शॉप के आइटम्स भी उसने लिस्ट किए हो। सो हम हमेशा एक जर्नल स्टोर को टारगेट करते हैं कि जर्नल स्टोर से हमें डिफरेंट किस्म के आइडियाज और ब्रांड्स मिलते हैं, और वो जो बंदा होता है वो ब्रांड्स के साथ अकाउंट्स ही बना रहा होता है, और उसकी जो सोर्सिंग होती है वो बिल्कुल जिस तरह हमारा एक प्रोसीजर है अकाउंट्स बनाने का और ब्रांड अप्रूवल्स का, वो भी उसी फेज से गुजर रहा होता है, और या उसी तरह अकाउंट्स बना रहा होता है। जबकि एक जो नीश स्टोर होता है वो एक नीश के अंदर ही काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आप काम ही एक नीश में करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं सिर्फ 2 निशेस के अंदर काम करता हूँ, तो मैं हम कभी भी जनरल स्टोर में नहीं जाता, लेकिन मैंने स्टार्ट जनरल स्टोर से किया था। अगर मैं नीश से करूंगा तो नीश में सोर्सिंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक नीश के ऊपर आपको हाथ बिठाना और हर तरह से उसको हर ब्रांड के ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप क्या करते हैं, आपको अगर होम एंड किचन का आइटम मिल रहा है प्रॉफिटेबल, आप वो भी उठा लेंगे। अगर आपको टॉयज का मिल रहा है तो आप वो उठा लेंगे आइटम्स 4-5। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के 50 आइटम्स मिल रहे हैं। सो आपके पास रेंज बढ़ जाती है। जब आप एक नीश में चले जाएंगे ना, और मिसाल के तौर पे आप टॉयज के अंदर भी डॉग्स टॉयज में चले जाते हैं, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे अच्छे ब्रांड्स को। लेकिन आप देखेंगे जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो तो बहुत अच्छा बेच रहे हैं। सो क्यों? उनकी सोर्सिंग बहुत स्ट्रांग होगी, उन्होंने उनकी सोर्सिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि उन्होंने एक नीश को सेलेक्ट कर लिया होगा अपने लिए कि हम तो इसी नीश को बेचेंगे क्योंकि यही हमारी ग्रिप है। So in the start, you will only target general stores, and you will ignore the niche stores in the start only. But later on, you can select niche stores as well, because your sourcing will become good. So उसके बाद ये गूगल शीट ये आप यूज करेंगे। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी ब्रांड अगर आप फाइंड करेंगे वो आप यह डाल सकते हैं। जो जो ब्रांड आप ढूंढेंगे वो आपने इस तरह अपने पास सेव रखने हैं। और उसके बाद आई थिंक यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। दीज आर ऑल की पॉइंट्स, ये हमारे की पॉइंट्स हैं, और इनको हम देखते हुए अपनी रिसर्च करेंगे। उसके बाद वाई रिवर्स सोर्सिंग। द फर्स्ट पॉइंट इज buy the products directly from the brands and skip the wholesalers and distributors. So reverse sourcing हम इसीलिए करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली ब्रांड से सोर्स कर सकें, और बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स हैं उनको स्किप कर सकें. The second point is you can get the discounts from the brand owners directly on buying in bulk and get their deals. So obviously जब आप किसी भी ब्रांड ऑनर से डायरेक्टली बाय करते हैं तो आप उनसे बल्क बाइंग के ऊपर एक डील कर सकते हैं। लाइक बल्क बाइंग पे जिस तरह मुझे पता है कि मेरे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर मैं 500 पाउंड या किसी का थ्रेशोल्ड 1000 है, अगर मैं उतना ऑर्डर करूंगा तो वो मुझे हमेशा 20% या 15% डिस्काउंट देते हैं। और अगर मेरा ऑर्डर 450 पाउंड का बन रहा होता है तो मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता 450 पाउंड पे। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी जो प्रोडक्ट होती है जो मुझे लगता है कि ये बिक सकती है, मैं वो थोड़े पीसेस ज़्यादा करता हूँ ताकि मुझे 10% डिस्काउंट जो है वो मिल सके। जो भी ब्रांड ऑनर्स होते हैं, जो छोटे ब्रांड ऑनर्स होते हैं, वो एक आपको थ्रेशोल्ड देते हैं कि ये थ्रेशोल्ड आपने मीट किया तो मैं हम आपको 10 to 20% डिस्काउंट देंगे। कुछ काफ़ी दफ़ा डील्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपको लिस्ट दी और वो कहते हैं कि एक यूनिट की प्राइस जो है वो 3 पाउंड्स है या $3 है, और अगर आप इसके 500 पीसेस बाय करेंगे तो हम आपको 2 पाउंड के हिसाब से या 2.20 पाउंड के हिसाब से ये प्रोडक्ट दे देंगे। तो ये एक डील है, और ये डील्स जो हैं ये आप बाय करते हैं, और वो आपको वो शायद स्टॉक आपका 2 महीने का हो। इस तरह की डील्स जो होती हैं बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं, लेकिन आप एक यूनिट के ऊपर काफ़ी पैसे बचा रहे होते हैं। द थर्ड पॉइंट इज यू कैन बाय शॉर्ट स्टॉक्स, लिमिटेड स्टॉक, EOL प्रोडक्ट्स विच कैन मेक यू हैंडसम मनी। अच्छा, ये मैं काम भी इसी तीसरे पॉइंट के ऊपर करता हूँ। जो ब्रांड ऑनर्स होते हैं
उनको एक्चुअली पता होता है कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है पूरे यूरोप के अंदर, या यूएस में आप काम कर रहे हैं तो कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है। सो वो आपको बताते हैं कि हमारे पास ये EOL का मतलब है एंड ऑफ लाइन। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है वो बनाना ही वो बंद कर रहे हैं, वो दोबारा नहीं बनेगी, और उसके आखिरी लिमिटेड स्टॉक उसका पड़ा है 500 पीसेस, तो वो आपको ऑफर करते हैं कि यार ये 500 पीसेस आप बाय कर लें, इसके बाद हम इसकी कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम इसके ब्रांड ऑनर हैं, हम ही इसी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, और हमारे पास सिर्फ 500 पीसेस हैं। आप जाके गूगल अमेजोन के ऊपर देखते हैं कि यार इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं, और आप देखते हैं कि इसकी 350-400 मंथली सेल्स हैं। अमेजोन इसमें आउट ऑफ स्टॉक है। अगर इन स्टॉक भी है तो आपको ये देखना होता है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक इसमें आता जाता रहता है, और राइट नाउ कितने सेलर्स के पास कितना स्टॉक है, और आप अगर इस प्राइस पे बाय करते हैं तो आप कितने महीने में बेच सकते हैं। क्योंकि जब आप EOL या शॉर्ट लिमिटेड स्टॉक बाय करते हैं तो आपको सारे का सारा स्टॉक एक स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो कहते हैं कि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, और हम आपको लिमिटेड स्टॉक जो 10 का हम बेचते थे वो 7 के हिसाब से हम 700 पीसेस दे रहे हैं, तो आप $7,000 की या पाउंड की डील करने जा रहे हैं। सो आपको देखना होगा कि ये कितना प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, और आप कितने अरसे में ये बेच पाएंगे। और इस तरह की डील्स ब्रांड्स की तरफ से आती हैं, या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनको भी पता होता है, लेकिन सप्लायर्स कभी भी आपको इस तरह की डील्स नहीं देंगे। सो उसके बाद इफ यू बिल्ड गुड रिलेशनशिप you can have the exclusive rights from the brand owners and become their only seller of their products। अच्छा, जब भी आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं, जो छोटा ब्रांड होता है वो आपको हमेशा एक अकाउंट मैनेजर भी दे देंगे, और या अकाउंट मैनेजर नहीं देंगे तो एक डेडिकेटेड मैनेजर होता है जिसको आप हमेशा कॉल कर सकते हैं। और अगर आप उनको कोई वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल पैसे में कोई वैल्यू देते हैं कि हाँ हम आपसे इतना बिजनेस करेंगे पर मंथ, 25,000 पाउंड का, 50,000 पाउंड का, और तो अगर आपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसी और सेलर को नहीं देनी, कोई और अमेज़न पे अगर आपसे बेचने के लिए अकाउंट मांगता है तो आप उसको अकाउंट नहीं देंगे। सो इस तरह का रिलेशन बिल्ड हो जाता है। मैंने एक इस तरह की डील की थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें वो हमसे एक अपफ्रंट अमाउंट मांग रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हमारा ही एक कंपेटिटर था जिसने वो ब्रांड जो था वो उसके राइट्स बाय कर लिए थे, और उसमें ये नहीं था कि मैं मी टू नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे अब सामान नहीं देंगे लाइक अमेज़न पे रीसेल करने के लिए, और फिर वो मैं कहीं और से अगर सोर्स कर सकूं तो कर सकूं, लेकिन इस तरह के आप एक्सक्लूसिव राइट्स बाय कर सकते हैं पैसा दिखा के, या आपका जिस तरह का रिलेशन बनता जाता है। सो प्रोवाइड देम वैल्यू। तो वैल्यू आप एक तो मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन की कि अगर आप उनके साथ बिजनेस करते हैं तो आप उनको बता सकते हैं अच्छा मैं 50,000 पाउंड जो है वो पर मंथ आपसे बाय करूंगा, या 25,000 पाउंड बाय करूंगा, तो उनको एक वैल्यू नजर आएगी। उसके बाद व्हाट इज बाय बॉक्स। आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा बाय बॉक्स एक्चुअली क्या होता है। बाय बॉक्स जो होता है वो एक बॉक्स होता है जो राइट साइड के ऊपर आता है, और वो जिसके पास होता है, जिस सेलर के पास होता है वो सेल कर रहा होता है। द दो मेन फैक्टर्स हैं बाय बॉक्स लेने के। सबसे मेन होलसेल एफबीए में सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। एक है फुलफिलमेंट चैनल। अगर आप एफबीएम सेलर हैं और आप की प्राइस थोड़ी लो भी है तो मोस्ट प्रोबेबली जो बाय बॉक्स है वो एफबीए सेलर अगर $1 ऊपर भी है या $2 भी ऊपर है तो F- वो शायद आपका बाय बॉक्स ले जाएगा, बिकॉज अमेजोन में प्राइम सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 100 मिलियन। सो वो सारे मोबाइल से परचेजिंग करते हैं और दे यूज़ प्राइम सब्सक्रिप्शन ऑलवेज। सो आपके चांसेस कम हो जाएंगे बाय बॉक्स के। द सेकंड थिंग इज द प्राइस। अगर होलसेल एफबीए में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप
किस प्राइस के ऊपर बाय करते हैं और किस प्राइस पे सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सोर्सिंग इतनी अच्छी है कि आप इतना अच्छा सोर्स कर सकते हैं, सस्ता सोर्स कर सकते हैं और महंगा बेच सकते हैं अमेजोन पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कामयाब हैं होलसेल एफबीए के अंदर। सिर्फ और सिर्फ प्राइस जो है, वो बहुत जो प्राइस है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपका जो कंपैटिटर से प्राइस 5 सेंट भी ऊपर है और आप 400 पीसेस लेके बैठे हैं, तो शायद आपको एक ऑर्डर भी ना आए दिन का, क्योंकि वो 5 सेंट में वो आपको अंडर कट कर रहा है। सो इन दो चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आप एफबीए यूज़ करें, अ, और सेकंड, प्राइस, अच्छी सोर्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो और फैक्टर्स हैं बाय बॉक्स खींचने के, मैं उनको यूजलेस समझता हूँ, क्योंकि उनसे बाय बॉक्स आता नहीं है, वैसे बस बातें बनी हुई हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ, अदर फैक्टर्स लाइक ऑब्वियसली 98% से रेटिंग अबव होनी चाहिए। बाय बॉक्स रोटेशन में हेल्प मिलती है, अब नहीं मिलती, पहले मिलती थी, अब इस तरह का कोई सीन नहीं है। उसके बाद ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। अच्छा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट से तो अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट हो जाता है तो आपका तो काउंट ही चला जाएगा, 1% से ज़्यादा होता है। ये दो चीज़ें जो है, ये इस तरह की जो है, ये लेस इंपॉर्टेंट हैं। तो दो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है द फुलफिलमेंट चैनल, एफबीए, एफबीएम। अगर एफबीएम कर रहे हैं, प्राइस कम है, तो कभी ऑर्डर नहीं आएगा। एफबीए कर रहे हैं, प्राइस ज़्यादा है और एफबीएम की कम है, आपको ही बाय बॉक्स मिलेगा। प्राइस प्राइस हमेशा कंपैटिटिव प्राइस होनी चाहिए। कंपैटिटिव नहीं है तो 500 यूनिट लेके बैठे रहेंगे आप, कभी एक यूनिट भी सेल नहीं होगा। उसके बाद बाय वी यूज कीपा। सो आप सब लोगों को अंदाजा होगा कि कीपा कितनी इंपॉर्टेंट प्लगइन है इन होलसेल एफबीए। इसको हम यूज 3 चीजों के लिए वैसे मेनली करते हैं। अमेजॉन हिस्ट्री बीइंग अ कंपेटिटर ऑन द लिस्टिंग, हम ये देखते हैं कि अमेजॉन जो है इस लिस्टिंग के ऊपर कितना इन स्टॉक रहा है, और इन स्टॉक के बाद लाइक वो अभी इन स्टॉक है या नहीं है, या फ्रिक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक जाता है नहीं जाता। सेकंड, हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ प्राइसिंग एंड फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन। सो हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोडक्ट को देखते हैं, वो 14.99 की सेल हो रही है और आपको अपने होल सेल सप्लायर से 5 की मिल रही है, लेकिन वो 10 दिन पहले 7.99 की सेल हो रही थी। और आप अगर ये देखे बगैर, मतलब हिस्टोरिकल व्यू ऑफ प्राइसिंग देखे बगैर अगर बाय कर लेंगे, तो क्या पता अमेजोन अपनी प्राइस गिरा दे, या कोई भी जो सेलर था, थर्ड पार्टी सेलर, एफबीए सेलर, वो अपनी प्राइस गिरा दे, क्योंकि उसकी सोर्सिंग शायद $1 में हो रही है। सो हम इस तरह एक हिस्टोरिकल व्यू 90 डेज का देखते हैं प्राइसिंग के अंदर भी, कि ये प्राइस कितनी ड्रॉप और कितनी रेज हो सकती है। तो हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं और उसकी एक एवरेज लेते हैं, और एवरेज जो प्राइस होती है हम उसी को जेन में रखते हैं, और फिर हम अपने सप्लायर से सोर्स करते हैं और देखते हैं कि अच्छा, हमें अब कितना प्रॉफिट हो सकता है। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स के आप किस तरह का कंपटीशन आगे देख रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज़, सेल्स रैंक। सेल्स रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स रैंक से हमें पता लगता है कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। सो हम हमेशा जो बीएसआर हमारा होता है, बेस्ट सेलर रैंक, हम उसको भी 90 डेज में देखते हैं, और हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा, इस अगर एक एसिन का, अच्छा, हर कैटेगरी का बीएसआर नंबर चेंज होता है, ये तो शायद आप लोगों को अंदाजा होगा। फॉर एग्जांपल, होम एंड किचन के अंदर अगर 40,000 बीएसआर है, तो वो जो उस कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट होगी, वो शायद 500 यूनिट या 1000 यूनिट बेच रही है। और अगर वही अगर कोई और प्रोडक्ट जो है वो पेट सप्लाईज के अंदर, अगर उसका बीएसआर 40,000 है, तो क्या बता वो सिर्फ 50 यूनिट बेच रही हो। सो बीएसआर जो होता है वो सेल्स चार्ट में से भी पता लग जाता है, लेकिन आप तो उसके लिए प्लगइन्स यूज़ करते हैं, और आप प्लगइन्स ही यूज़ करें। लेकिन सेल्स चार्ट को आपने समझना भी है। सेल्स चार्ट हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट होता है, और हर कैटेगरी में डिफरेंट सेल्स रैंक पे डिफरेंट सेल्स होती हैं। सो होम एंड किचन एक बड़ी कैटेगरी है,
और उस बड़ी कैटेगरी के अंदर अगर आपका BSR 40,000 भी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी हज़ारों में सेल्स होंगी। सो उसके बाद हम ये थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे टेक्स्ट और उसके बाद हम जाएंगे उसके ऊपर प्रैक्टिकल के ऊपर। होलसेल अकाउंट ओपनिंग, ओपन अकाउंट, ये इसको इग्नोर कीजिएगा। सो उसके बाद आप किस तरह की ईमेल्स जो हैं वो कर सकते हैं अपने ब्रांड्स जिनको आपने ईमेल करनी है, जो ब्रांड्स आप फाइंड करते हैं। उसके बाद द सिंपल वन इज हाई कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, आई एम अ बायर एजेंट फॉर एन कंपनी, I would like to open a wholesale buyer's account with you. We are interested in buying a large quantity of Amazon का link आप direct ही दे देते हैं. What do you need from us to open an account? So this is a very simple like a text which you can send to your brand owners. और उसके बाद wholesale inquiry follow up. जो ब्रांड ओनर्स हैं काफ़ी, वो आपको पहली दफ़ा रिप्लाई नहीं देंगे। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये एक फॉलो अप ईमेल जो है वो उनको भेज सकते हैं। आई एम वॉन्डरिंग यू इफ यू रिसीव आवर प्रीवियस ईमेल, वी वुड लाइक टू नो दैट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग a wholesale account in this case this is going to spam, और लाइक ये आप मैसेज भेज सकते हैं। अगर ये भी मैसेज वर्क नहीं करता तो आप तीसरी चीज़ करेंगे कॉल, और कॉल भी अगर वर्क नहीं करती तो फिर आप ये एक ईमेल भेज सकते हैं। ये एक पंच लाइंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको रिप्लाई करते हैं कि नो मोर अमेजोन सेलर्स, हम अमेजोन सेलर्स जो बेचने वाले हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। सो आप ये पंच लाइंस यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द ईमेल, I do not understand wanting more Amazon sellers will not help, but rather it's all about the right sellers. पहला punchline, your current sellers are not properly managing your listings on Amazon and are losing your sales and decreasing your brand image. आप ऐसी बात कर सकते हैं कि जो अभी sellers आपका सामान बेच रहे हैं वो ये चीज़ें कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनकी वजह से सेल्स नीचे जा रही हैं, आपका ब्रांड का इमेज खराब हो रहा है। None of your current sellers are replying to negative reviews to help address the issue and improve your rating on Amazon. ये चीज़ आप कह सकते हैं। छोटे ब्रांड ओनर्स जब ऐसी बातें सुनते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं, सो वो आपको अकाउंट दे सकते हैं। सो उसके बाद योर लिस्टिंग इज नॉट यूटिलाइजिंग all 8 images and it is proven that more pictures get more conversions. ये काम मैंने भी किया है, और एक लिस्टिंग थी जिसका सिर्फ एक इमेज था और मैंने अपने पास से फोटोग्राफी करके वो इमेजेस पूरे किए, जस्ट टू शो देम कि मैं बड़ा लॉयल, एक मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है, मैं ये दिल से बेचना चाहता हूँ और मैं इस ब्रांड से बहुत लॉयल हूँ। तो जब वो आपको एक प्रोडक्ट अलाउ करेंगे और जब वो उसके ऊपर देखेंगे कि अच्छा इसने ये इम्प्रोवाइजेशन लाया है, डिस्क्रिप्शन में लाए हैं, या आप इमेज में लेके आते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उनकी पूरी कैटलॉग मंगवा सकते हैं और वो भी खुश होंगे कि अच्छा यार ये सेलर तो बहुत ही अच्छा है। फिर आप उनसे आहिस्ता आहिस्ता डिमांड्स डाल सकते हैं, पहले डिस्काउंट की, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि ठीक है जितना तुम्हारा स्टॉक बेचना है वो मैं सारा मैं बेच लेता हूँ, तुम किसी और को अब से प्रोडक्ट्स नहीं दोगे। सो उसका भी एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। सो उसके बाद द टाइटल इज नॉट कस्टमर फ्रेंडली। अच्छा ये सारी पंच लाइंस हैं। योर बुलेट पॉइंट्स शुड गेट बेटर utilize your description if your brand is registered. Unlike your current sellers who seems not to know how or do not care to fix, with the current sellers not addressing the above, like आप ये सारी पंच लाइंस जो हैं ये यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारे टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द ब्रांड अकाउंट्स। सो अब हम चलते हैं रिवर्स सोर्सिंग के ऊपर। अब आपको एक आइडिया हो गया कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। सो हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा जो सेल्स चार्ट है
वो आपको गूगल से भी मिल जाता है, और अगर आप मुझे कहेंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा यूआरएल। और जी सेल्स चार्ट अब तो मेरे ख्याल से 2020 में नहीं आ रहा। उसमें 1%, 5% टू 10% वो सारे बीएसआर की रेंज होती है, और वो हर कंट्री का अलग होता है। यूके का अलग होगा, जर्मनी का अलग, कनाडा का अलग। सो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम जाते हैं amazon.co.uk के ऊपर, बिकॉज मेरे जो क्रीडेंशियल्स हैं वो डेवलपर कीज़ वो amazon.co.uk की यूज़ हो रही हैं। सो आप .com पे भी जा सकते हैं, और यहाँ आप जाएंगे और कोई भी एक कैटेगरी जो जिसके ब्रांड्स आप फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी पिक कर लें, और मैं एक ही कैटेगरी पिक करूँगा, कोई पेट सप्लाईज। और यहाँ अब आप देखें पहले आती है एक मेन कैटेगरीज, और इसके अंदर आप कोई भी एक कैटेगरी पिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ से चलते हैं पेट सप्लाईज के ऊपर। ओ सॉरी, आई थिंक मैंने पेट प्रोफाइल्स के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, सो यहाँ आप आ जाएं, और मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया था। आपने जो क्राइटेरिया है इसको अपने सामने रखना है। मिनिमम 100 सेल्स, मेक श्योर यू डोंट गेट इनटू पीएल, चार या चार से ज़्यादा सेलर्स हों, अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक जाता आता हो, और अमेज़ॉन उनमें सेलर ना हो। मेक श्योर ब्रांड जो है वो खुद नहीं बेच रहा, एवरेज प्राइस जो ब्रांड की है वो $10 से अबव हो। ये एक इसको ये हम बाद में करते हैं। और उसके बाद यूज़ अदर सेलर्स, और ट्राई टू टारगेट जनरल स्टोर इंस्टेड ऑफ नी स्टोर। सो ये सारा क्राइटेरिया आपने अपने लेफ्ट हैंड स्क्रीन पे रखना है, और मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, और उसके बाद आप अपनी रिसर्च जो है वो स्टार्ट कर दें। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे आके जब जंगल स्काउट को ऑन करूँगा तो मेरे सामने एक क्राइटेरिया आ जाएगा कि इसकी मंथली सेल्स कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नीश में देखूं कि अगर अच्छा मैं इस पेट सप्लाईज वाली नीश में जाता हूँ और बेचता हूँ, कितना पोटेंशियल है इस नीश के अंदर। अच्छा इसमें 6,500 मंथली सेल्स हैं, एवरेज मंथली सेल्स, और उसके बाद एवरेज प्राइस इज गुड, और उसके बाद डेली सेल्स और मंथली सेल्स इसकी 10,000, 13,000। अब यहाँ पे जो डेली सेल्स वाला जो क्राइटेरिया है, जो मंथली सेल्स का हम चाहते हैं वो डेली सेल्स में है। यानी ये इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि इनको सोर्स करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है। इनको एक तो अमेज़ॉन काफ़ी सोर्स करता होगा, सेकंड जैसे जैसे आपका अकाउंट पुराना होता जाए और आप एक्सपीरियंस सेलर बनते जाएं तो आप इन अकाउंट्स को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इन द स्टार्ट आप हमेशा ब्रेक डाउन करते रहेंगे, और एक स्वीट स्पॉट जो है वो फाइंड करेंगे जहां आपको अ, मुनासिब सी सेल्स और अच्छे ब्रांड्स आपको मिल जाएं। सो मैं इसको ब्रेक डाउन मज़ीद करता हूं, और मैं जाता हूं डॉग्स में। ठीक है, डॉग्स में हम आते हैं तो ऑलराइट, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ अगर हम जीएस ऑन करते हैं, जीएस फिर प्रॉब्लम कर रहा है। सो ये एक लाइक कैटेगरी है। इसके बाद भी हम एक डॉग्स के अंदर एक कैटेगरी चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टॉयज जो है वो चूज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी हमें ब्रेक डाउन चाहिए अभी। सो आप हर कैटेगरी पे जीएस ऑन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ जीएस ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे भी अगर आप मंथली सेल्स देखें तो अभी भी ज़्यादा है, यानी 4,500, 2,000, 1,000, 1,700, 1,944। सो यानी अभी भी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अब मैं इसको एक और कैटेगरी के अंदर ब्रेक डाउन करूँगा। प्लश टॉयस मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं रिवर्स सोर्सिंग पे, उन्हें अंदाज़ा होगा थोड़ा।
और उसके बाद यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। और यहाँ से मैं जाता हूँ सेकंड पेज के ऊपर। सेकंड पेज पे मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जीएस जो है वो वर्क नहीं कर रहा मेरा प्रॉपरली। वो लोड मोर रिजल्ट्स पे जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे लिए जो रिजल्ट्स हैं उनको लोड नहीं कर रहा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे ये यहाँ पे अगर आप सेल्स देखें, मंथली सेल्स, तो यहाँ पे आपको 120, 60, 90, 44, 30, 90, यानी आपको यूके के हिसाब से ये सेल्स बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं। सो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से लोड मोर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि मेरे पास एक पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स और ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग्स आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे अब मेरा क्राइटेरिया जो है वो मीट होना स्टार्ट हो चुका है। सो मैं इसको लोड करता हूँ। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और जंगल स्काउट में तो वैसे भी आज आज और कल से थोड़ा ग्लिच आया हुआ है और ये काफ़ी स्लो चल रहा है। इसको लोड होने दें थोड़ा सा, क्योंकि इसे मैं 3 से 4 दफ़ा प्रेस करूंगा ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएं। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम जेएस के अल्टरनेटिव्स पे भी बात करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन है वो भी रिवर्स सोर्सिंग पे होगा, लेकिन उसमें हम कीपा, हीलियम 10, ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे रिवर्स सोर्सिंग के लिए। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं अपने रिजल्ट्स को फ़िल्टर करूँगा जैसा लास्ट टाइम हमने किया था। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो क्राइटेरिया हम उस पे चाहते हैं कि जो लोवेस्ट सेलर्स हैं वो ये 4 से ज़्यादा हों, तो हम हमेशा यही रख लेंगे। और उसके बाद जो बाय बॉक्स सेलर है वो अमेज़न ना हो। सो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 20 रिजल्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे 20 रिजल्ट्स हैं जो हम अ, यहाँ आप देख सकते हैं सारा कुछ, सारा डाटा जो है हमारा श्रिंक हो गया। अच्छा, यहाँ अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं उनकी सेल्स आपको ज़ीरो नज़र आ रही हैं। तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि हम यहाँ ब्रांड नहीं फाइंड कर रहे। हम यहाँ पे सॉरी, हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं फाइंड कर रहे, हम यहाँ ब्रांड्स फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस ब्रांड की मंथली सेल ज़ीरो है, क्या पता इसके 100 लिस्टिंग्स ऐसी हों जो अच्छा बेच रही हैं। सो हमें यहाँ पे ब्रांड चाहिए। सो यहाँ से हम जाते हैं और कोई एक लिस्टिंग जो है उसको ओपन करते हैं। सो अच्छा, अब हम सबसे पहले एक ब्रांड को ओपन करते हैं और यहाँ से मैं हीलियम 10 जो है इसे लॉगिन कर लूँ एक दफ़ा। सो यहाँ पे आपके सामने लिस्टिंग आ गई और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अमेज़न ऑन है। ओके, सो कीपा इज नॉट, अच्छा मेरा कीपा लॉगिन नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास भी कीपा नहीं है आई थिंक अभी। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेल्स रैंक नहीं नज़र आएगा, तो मैं कीपा को ऑन कर लेता हूँ। एक मिनट। आई थिंक ये इनकॉग्निटो की वजह से ये सब लॉग आउट हो गए हैं। सो ओके, सो हमारे पास ये लिस्टिंग आ गई यहाँ पे। और अब आपने जो सबसे पहली चीज़ देखनी होती है कि ये जो ब्रांड है ये खुद सेल तो नहीं कर रहा।
और अगर आप यहाँ पे आए तो ये देख सकते हैं ये ब्रांड है। और सेकंड चीज़ कि हम यहाँ सेलर देखते हैं तो जो बाय बॉक्स है वो एक और सेलर के पास है जिसका नाम है क्लियरली ऑथेंटिक। सो इट्स अ गुड न्यूज़ कि यहाँ पे जो ब्रांड है वो खुद नहीं सेल कर रहा। सो हमारा एक क्राइटेरिया जो था, यहाँ अगर हम आते हैं अपने क्राइटेरिया के ऊपर, सो हमारा यहाँ क्राइटेरिया जो है वो मीट हो रहा है। सो यहाँ हम आते हैं। सो एक क्राइटेरिया हमारा मीट हो रहा है। सो सेकंड, हम यहाँ देखना चाहते हैं कि यहाँ पे अमेजोन जो है वो कभी सेल या ये इस एसिन के अंदर अमेजोन सेल कर रहा है। सो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 3 मंथ्स के अंदर आपको कोई भी ऑरेंज, अमेजोन का ऑरेंज ग्राफ होता है, अमेजोन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम जाते हैं एक ईयर के अंदर तो यहाँ आप देखेंगे कि इस पूरे यानी 1 साल के अंदर आपको अमेज़न नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम ऑल 900 डेज़ का करते हैं तो यहाँ आप देखें अमेज़न यूज्ड टू सेल दिस स्पेसिफिक एसिन, बट राइट नाउ 1 साल से अमेज़न इसको नहीं बेच रहा फॉर एनी रीज़न। तो ये बहुत सेफ ब्रांड है जिसको हम मी टू कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे देखें थर्ड पार्टी सेलर्स हैं। और उसके बाद इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $10 से अबव है, तकरीबन 12 पाउंड है। और हम इसकी प्राइसिंग हिस्ट्री देखते हैं कि ये लास्ट 3 मंथ्स के अंदर कितनी फ्लैक्चुएट हुई है। सो यहाँ अगर हम आते हैं तो यहाँ देखें आप तकरीबन 12 से अबव ही है, लेकिन ये मार्च में 10.99 तक भी गई थी। सो ये एक अलर्टिंग सा पॉइंट है कि ठीक है, ये 10.99 तक कोई सेलर लेके जा सकता है। सो उसके बाद अगर हम इसकी 1 साल में अगर देखें तो क्वाइट कंसिस्टेंट है इसकी प्राइस, 12 के ऊपर, 12 से थोड़ी सी ज़्यादा। सो इट मीन्स कि अगर हम इसे सोर्स करते हैं 5 के अंदर या वट एवर प्राइस जिस पे हम सोर्स करते हैं तो हम इसको बेच सकते हैं। और इसमें ना अमेजोन का डर है हमें, और ना ही हमें इसमें प्राइसिंग फ्लैक्चुएशन का कोई ज़्यादा डर है। सो इट मीन्स ये काफ़ी सेफ है। और उसके बाद हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं 5 सेलर्स जो इसको मी टू करके बैठे हैं। ये हीलियम 10 है। हीलियम 10 में भी आप देख सकते हैं ग्राफ और प्राइसिंग हिस्ट्री। सो अब यहाँ अगर आप आए तो यहाँ आपको डिफरेंट स्टोर्स नज़र आएंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ आपको एक स्टोर नज़र आ रहा है क्लियरली ऑथेंटिक। सॉरी। सो यहाँ स्टोर नज़र आ रहा है आपको क्लियरली ऑथेंटिक, और उसके बाद चर्च, और उसके बाद पेट कनेक्शन, सुपर पेट, और ये 5 आपको स्टोर्स नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप अगर रेटिंग देखें इनकी, इसकी 1300 है, इसकी 49,000 है, इसकी 16,000 है, इसकी 16,000 है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इस वाला ये जो एक सेलर है इसको तो भूल जाएंगे, बिकॉज फीडबैक्स लेना बहुत एक मुश्किल काम है। और जिनके फीडबैक्स हज़ारों में होते हैं, इट मीन्स कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड सेलर्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर और उनकी सोर्सिंग बहुत स्ट्रांग है। और अगर हम उनके ब्रांड्स, जो वो ब्रांड्स बेच रहे हैं, उनको सोर्स करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सोर्स दोज ब्रांड्स। तो हम क्या करेंगे कि हम एक थोड़ा सा वीक जो कंपेटिटर है, जो एक वीक सेलर है, या वीक से मुराद लाइक न्यू सेलर है जिसके फीडबैक 1,000 हैं, तो इट मीन्स के वो एक मुनासिब सा सेलर है। और उसको हम टारगेट कर सकते हैं, वो जो ब्रांड्स बेच रहा है हम उनको टारगेट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ कि हम हमेशा जो है जनरल स्टोर को टारगेट करते हैं, नीश स्टोर से हम भागते हैं। सो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पेट कनेक्शन और सुपर पेट, यहाँ पे दोनों पेट स्टोर्स हैं क्लियरली, और चर्च जो है ये एक जनरल स्टोर्स लग रहे हैं मुझे। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ और इसमें से इस स्टोर को यहाँ मुझे एक ब्रांड तो मिल चुका है, कॉन्क। ऑब्वियसली मैं इस ब्रांड को बेच सकता हूँ और इसको मैं सोर्स करने की कोशिश कर सकता हूँ गूगल पे जाके, एक दफ़ा मैं करता भी हूँ।
कॉन्ग। ये कॉन्ग कंपनी खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है ऑनलाइन सेलर एप्लीकेशन के। ऑलराइट, सो इट मींस कि कॉन्ग जो है वो आपको अकाउंट देने के लिए तैयार है, और ये सारी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। डायरेक्ट आप ब्रांड से काम करें, और आप ब्रांड से अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी है और ये यूके में भी है, सो इट्स गुड। सो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको फुलफिल करनी है यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे इसको। सो हमें ये तो मिल गया कि हम कॉन्ग जो है वो बेच सकते हैं। सो हम कॉन्ग से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंट सेलर्स हैं, यानी क्लियरली अथेंटिक और उसके बाद चर्च। तो यहाँ से आ, इसको इसका लिंक ओपन करते हैं। ऑलराइट, जो आप इसका लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास इसका स्टोर आ जाएगा, और आप इसका पूरा स्टोर जो है वो देख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये पेट सप्लाईज के अंदर आप बीएसआर भी देख लेंगे अमेजोन डीएस क्विक व्यू से, और ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये बेच रहा है। और आप यहाँ से सारा देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितने सेलर्स हैं, 6, 12। ब्रांड कौन सा है, ये भी कॉन्ग है, ये भी कॉन्ग है। लेकिन आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, और अगर मैं इसको सी मोर करता हूँ, सो ये इतने सारे जो ब्रांड्स हैं वो ये सारे ब्रांड्स बेच रहा है। फॉर एग्जांपल सुपा, बहुत अच्छा ब्रांड होगा, और कॉन्ग के ज़्यादा आइटम्स बेचता है। JW पेट, हिकारी, हॉर्कर्स, गोरिल्ला ग्लू, और ये सारे यानी पेट्स के ब्रांड्स जो हैं ये बेच रहा है। सो मैं अब क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से अगर मैं फ्री वे आपको एक बता रहा हूँ, लाइक अगर मेरे पास, मैं एक प्लगइन यूज़ करूँगा अभी, अमेज़ॉन AMZ एनालाइज़र। और अगर आप AMZ एनालाइज़र पेड नहीं ख़रीदेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जाके जितने ये ब्रांड्स हैं इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली, और इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे आते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे, ये लोड हो जाए ज़रा। फॉर एग्जांपल, इस एसिन की आप एग्जांपल लें, सो मुझे यहाँ पता लग रहा है कि, एक मिनट से लोड कर लूँ। जी, सो आई थिंक ये लोड नहीं हो रहा फॉर एनी रीज़न। सो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि इसकी पेट सप्लाईज में इसका BSR बहुत अच्छा है, और इसमें FBA सेलर्स जो हैं, सॉरी, इसमें सेलर्स 12 हैं। सो इट मींस कि ये मी टू हो रही है। उसके बाद शो के अंदर आप देख सकते हैं इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद यहाँ पे कीपा का ग्राफ और हीलियम 10 का ग्राफ भी आ रहा है। इसका सेल्स रैंक लास्ट 90 डेज में, यानी एक क्विकली आप देख सकते हैं कि इसका BSR और सारा कुछ। सो इट मींस कि इट्स अ गुड ब्रांड, इट्स अ गुड प्रोडक्ट विच आई कैन सोर्स। इसके अंदर अमेजोन नहीं है। और ये ब्रांड कौन सा है? ओके, सो यहाँ से अगर ब्रांड, यहाँ से कॉन्ग ही है, सो हमें तो पता है कि कॉन्ग में तो अमेजोन वैसे ही बेचता नहीं है। सो यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास ब्रांड आ रहा है वो आई थिंक गोरिल्ला। सो यहाँ डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वेट IQ, और ये सारे ब्रांड्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो एक जो वे है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो आप ये कर सकते हैं कि ये जो सेलर था क्लियरली अथेंटिक, इसकी एक मार्केट प्लेस ID यहाँ दी हुई है। अगर आप इसके स्टोर के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ID नज़र आ रही है। आप ये ID कॉपी करें और AMZ एनालाइजर में इसको ले आएं। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी ID, मार्केट प्लेस ID को कॉपी करता हूँ, और
मर्चेंट आईडी को हमने एक्चुअली कॉपी करना होता है यहाँ पे। और थिंक यहाँ से हम जाएंगे इसके स्टोर में दोबारा। जी, और यहाँ से हम इसकी ये मार्केट प्लेस आईडी यहाँ से कॉपी करते हैं और AMZ एनालाइजर में आके इसको रन करते हैं। सो हम जाएंगे कंपीटिंग सेलर में। आप इन सारी ऑप्शंस को अभी इग्नोर करें क्योंकि AMZ एनालाइजर के ऊपर मेरी वीडियोस आनी है और वो बड़ी डिटेल्ड में आएंगी। लेकिन अभी आप जस्ट इस स्टेप को फॉलो करें। सो मैं जाऊंगा कंपीटिंग सेलर के अंदर और मैं यहाँ पे इसकी आईडी को पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगा और आई थिंक इट शुड वर्क। यस। यूके सर्च बाय सेलर। लेट मी चेक के सेलर ये वाली आईडी है। AMZ एनालाइजर जो है वो कभी कभार थोड़ा सा बगी भी हो जाता है। सो लेट मी चेक दिस। फॉर सम रीज़न ये थोड़ा सा स्टक हो गया है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ये .NET पे है और ये आपके पास डाउनलोड होता है और उसके बाद आप इसे रन करते हैं। रिज्यूम। एक मिनट मैं इसको चेक करता हूँ, इसको दोबारा से मैं ऑन करके रन करता हूँ। ओके, सो इसके स्टोर फ्रंट में जाके हमने ये मार्केट प्लेस आईडी जो है इसको हमने कॉपी करना है और AMZ एनालाइजर के अंदर हम आके इसको पेस्ट करेंगे और ये इसके जितने एसेंस होंगे वो सारे हमारे लिए एक्सट्रैक्ट कर लेगा विद वन क्लिक। और आल्दो ये अभी ज़्यादा क्लिक्स ले रहा है लेकिन आई थिंक मुझे अपना कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा, ये अगर आपके साथ कभी भी प्रॉब्लम हो, टेक्निकल आर्बिट्राज हो जाए, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जाए, इसमें जो आपकी MWS कीज होती हैं आपको उनको रिफ्रेश करना होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर उसका कनेक्शन का इशू आ रहा होता है विद अमेजोन। सो इट इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा होता। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ कि ये इसका कनेक्शन मैं दूसरी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ ताकि मैं इसका देख सकूं इसकी MWS कीज को। यहाँ से हम जाते हैं और इसकी आईडी को हम कॉपी करते हैं और इसकी आईडी ट्राई करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। स्टॉप और कंपीटिंग सेलर में जाके सेलर आईडी इसकी डालेंगे और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। हम्म, ये तो वर्क नहीं कर रहा इसके ऊपर भी। सो
एक लास्ट ट्राई करते हैं, अगर ये वर्क नहीं करता तो हम आगे बढ़ते हैं और जो मेरे पास एक रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पे ये सारा डाटा जो है ये आपके लिए लोड करता है। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं और कोई भी जो आपका कंपैटिटर है, लाइक अगर आप इस कंपैटिटर को ओपन करते हैं या इस कंपैटिटर को ओपन करते हैं, इसकी अगर आप मार्केट प्लेस आईडी को यहाँ पे आके इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेलर जो है जिसकी मैंने जो आईडी है वो डाली हुई है, और इसको जब चेक करूँगा और इसको जब मैं रिजल्ट्स में जाऊँगा तो मेरे पास इस स्पेसिफिक जो सेलर के सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। सो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। सो ये मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं ये पहले से मैंने लोड किए हुए हैं। सो ये एक कंपैटिटर था जिसके मैं स्टोर देख रहा हूँ, और ये इसके एसिन है, ये इसकी प्रोडक्ट आईडी है, और ये इसके टाइटल्स हैं, और यहाँ आप अमेज़न लिंक्स देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप शो अमेज़न एंड शो रिव्यूज़ एंड अमेज़न डाटा, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इससे आपके पास सारा डाटा आ जाएगा कि इसमें से कितने एसेंस के अंदर अमेज़न बेचता है, यानी इस कंपैटिटर्स इस स्पेसिफिक कंपैटिटर के कितने एसेंस ऐसे हैं जिनके अंदर अमेज़न खुद बेच रहा है, उनके नंबर ऑफ रिव्यूज़ कितने हैं, यहाँ रेटिंग आ जाएगी, और उनका सेल्स रैंक कितना है। सो यहाँ आपके पास एक क्लिक में आपका जो कंपैटिटर है जिसको आप स्टॉक कर रहे हैं, सो उसका सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, आरओआई। अच्छा, ये जो मार्जिन, प्रॉफिट और आरओआई है इसको हम रहने देंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हमें ये नहीं पता कि हमने कितने में सोर्स करनी है ये प्रोडक्ट। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये हमें एक अंदाज़ा देता है कि आप अगर इतने में सोर्स करेंगे तो आप इतना इसमें से बचा सकते हैं। सो ये हमें एक आइडिया दे रहा होता है एक परचेज प्राइस का। सो उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आगे आपके पास ये सारा डाटा जो है आपकी मार्केट प्लेस के हिसाब से वो सारा निकाल लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में हैं तो ये सारा वीएटी आपके लिए भी ले आएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे कीपा का ग्राफ भी से देख सकते हैं, स्पेसिफिक एसिन का, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं। और हम यहाँ पे आएंगे और कुछ काम करेंगे, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होंगी कि हम सबसे पहले एक्सक्लूड करेंगे उन प्रोडक्ट्स को जो अमेज़न सेल कर रहा है। सो अगर मैं इस प्रोडक्ट सॉरी इस बटन पे क्लिक करूँगा तो वो जितने आइटम्स से जो अमेज़न सेल कर रहा है वो सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे। सो यहाँ अगर मैं आता हूँ तो यहाँ आप सेल्स रैंक देख सकते हैं, और सेल्स रैंक जो है वो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग रख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस प्रोडक्ट की 291 सेल्स हैं, इसकी 204 सेल्स हैं, इसकी 131 सेल्स हैं, इसकी 114 सेल्स हैं, मतलब डिफरेंट सेल्स हैं इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। सो इस एक स्पेसिफिक बंदे से मैं यहाँ पे अगर इसकी सेल्स देखता हूँ तो इसकी नंबर इस एसिन की डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स हैं, प्रॉफिट है, उसकी परचेज प्राइस है, उसके बाद उसकी रीसेल प्राइस है, और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस है। सो मुझे यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अ, मैं यहाँ पे चाहूँगा, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आज। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक कॉलम चाहूँगा कि यहाँ पे एक कॉलम वो हो ब्रांड का, कि ये जितने एसेंस हैं इनका ब्रांड क्या है। सो मैं यहाँ से जाऊँगा कॉलम चूज़र के ऊपर, और फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ कॉलम चूज़र के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड कॉर्नर के ऊपर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, और ये आप ड्रैग करके अपने इस जगह पे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इन सारी प्रोडक्ट्स के ब्रांड आ जाएं। सो मैं इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे ब्रांड्स आ गए जो ये बंदा बेच रहा है, जिनके अंदर अमेज़न नहीं है और जिनकी मंथली सेल्स काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स हैं वो 100 से ज़्यादा हों, सो मैं यहाँ पे
डालता हूँ फ्रॉम 100 मिनिमम हो, और 100 से नीचे जितनी है वो गायब हो जाए, ब्रांड्स और वो प्रोडक्ट्स। तो यहाँ आप वो कर सकते हैं और आपके पास ये सारे ब्रांड्स रह जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे क्राइटेरिया यूके के लिए कर रहे हैं तो आप 50 करते हैं, तो आपके पास ये सारे ब्रांड्स वापस आ जाएंगे। और अगर आप इनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं फ्रॉम द सेल्स रैंक के, इतने सेल्स रैंक, लाइक फॉर एग्जांपल, सॉरी ये सेल्स रैंक है, हाँ फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि सेल्स रैंक जो है मैक्सिमम वो 10,000 हो, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 10,000 सेल्स रैंक वाली प्रोडक्ट आपके पास आएंगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं प्राइस के $10 से जो नीचे की प्रोडक्ट है वो मुझे दिखाई ना दे, सो तो यहाँ से आप किसी भी सेलर को उसको डिफरेंट वेज से आप चेक कर सकते हैं। सो मैं ट्राई करता हूँ एक और दफ़ा कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। बाकी आपको समझ आ गई है कि ये जो क्विक व्यू, हम अगर किसी भी एक कंपैटिटर्स की पूरा डाटा उसके स्टोर का कैसे निकालते हैं, उसकी मार्केट प्लेस मर्चेंट आईडी को हम AMZ एनालाइजर के अंदर डालते हैं, उसके बाद हमारे पास उसके सारे एसिन आ जाते हैं। सो उसके बाद ये चीज़ कंप्लीट होगी। अब हम जाते हैं वापस फॉर एग्जांपल जहाँ से हमारी रिसर्च स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे हमने जंगल स्काउट ऑन किया था। तो अभी हमने सिर्फ एक, यानी यहाँ पे हमारे पास जो 20 रिजल्ट्स थे उनमें से हमने एक लिस्टिंग को ओपन किया था, और उस एक लिस्टिंग के अंदर हमने डिफरेंट सेलर्स को स्टॉक करके उनके ब्रांड्स निकाले थे। सो यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट और लिस्टिंग्स भी हैं और डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल स्क्विजिमल्स, अच्छा स्क्विजिमल्स जो है ये, ओके सो ऑलराइट, सो स्क्विजिमल्स में आप देखें तो यहाँ पे आपके पास अब पूरा एक क्राइटेरिया आ रहा है। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इस ब्रांड के अंदर अमेजोन काफ़ी डोमिनेंट रहा है, और 1 ईयर के अंदर, यानी इस ब्रांड में तो हम नहीं जाएंगे। जो ये ब्रांड है स्क्विजिमल्स, इसमें आप देखें अमेजोन लास्ट 3 मंथ्स में बहुत थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक गया है, और प्राइस आप देखें कितनी फ्लैक्चुएट हो रही है, यानी यहाँ पे एकदम 9.99 पे, फिर 16.99 पे। सो प्राइस फ्लैक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा है, और पहले तो प्राइस ठीक थी, लेकिन उसके बाद हम आ जाते हैं सेल्स रैंक पे। तो सेल्स रैंक भी आप देखें 60,000 80,000 को ये टच कर रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जिस प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना, और उसके बाद हम जाते हैं इधर डिफरेंट सेलर्स के अंदर, और यहाँ पे अब आपको डिफरेंट जो है सेलर्स नज़र आएंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ से कोई इस प्रोडक्ट के अंदर जो डिफरेंट सेलर्स हैं, अच्छा ये एक सेलर मुझे बहुत ही अच्छा, ऐसे सेलर्स बहुत प्यारे होते हैं, लाइक जिनकी रेटिंग्स होती हैं 380, 380, वेरी गुड, 177, बहुत अच्छा, मेहनत मेहनत कर रहा है, ब्रांड ढूंढ रहा है, और आप इसी के ब्रांड्स ढूंढ के मी टू कर रहे हैं। सो हम जाएंगे इसके स्टोर के अंदर, और जब इसके स्टोर के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं ये सोर्स कर रहा है। सो यहाँ पे आपके पास ये सारे डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं। वापस अगर आप आएंगे तो आप अमेजोन DS क्विक व्यू से आप ये देख सकते हैं कि ये कितने AMZ इसके अंदर है, और जिन ब्रांड्स के अंदर AMZ नहीं है वो आप फ्री राउट से ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूज़ करना है AMZ एनालाइज़र, तो मैं एक दफ़ा फिर आईडी कॉपी करता हूँ। फॉर सम रीज़न AMZ एनालाइज़र जो है वो बहुत फास्ट है, होता है, लेकिन वो मेरे लिए अभी वर्क नहीं कर रहा। ओके सो ओके सो फाइनली ये वर्क कर रहा है, ये देखें, ये सारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये इसको ढूंढ ढूंढ रहा है। अब आपको नज़र आ रहा होगा नंबर्स चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे टाइम चल रहा है। सो कभी कभार जो अमेज़ॉन की जो कीज़ होती हैं उनका इश्यू आ जाता है। सो आप रिफ़्रेश कर लें या इसको बंद करके एक दफ़ा चला लें, तो ये वर्क करेगा। सो इसको लोड होने दें, और इसके बाद हम इस सेलर के रिजल्ट्स देखते हैं, और उसमें से हम स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स हैं और ब्रांड्स हैं वो फाइंड करते हैं।
अब यहाँ पे आप देखें, इसने आई थिंक इसकी कितनी लिस्टिंग्स हैं यहाँ पे, इस सेलर की, अल्टी बाय। सो अल्टी बाय के तकरीबन 2008 जो हैं वो एसिंस हैं। और अब ये AMZ एनालाइज़र हमारे लिए उसका पूरा स्टोर जो है वो अब हमारे सामने ले आएगा। और हमें एक एक करके वो स्पेसिफिक एसिन या उसका ब्रांड नहीं ढूंढना पड़ेगा। सो इसको लोड होने दें। मैं जब भी सेशन करता हूँ, कोई एक ना एक प्लगइन जो है वो इशू करती है। लास्ट टाइम JS शायद इशू कर रहा था, और इस टाइम ये। सो आई थिंक इट्स अ बैड लक। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ लाजमी होता है। वैसे बिल्कुल ठीक चल रहा होगा। मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ AMC एनालाइजर से। लेकिन चलें, इसमें अब हमारे सामने ये देखें 189 रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। और उसके बाद हम जाते हैं रिजल्ट्स के अंदर। और आई शो यू वांट रिप्लेस। अच्छा जी, अब ये इशू कर रहा है। हम्म, एक और इशू। अच्छा जी, ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। इसको समहाउ यहाँ पे रिजल्ट शो करने चाहिए। सो मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये 189 जो रिजल्ट्स हैं ये आ गए हमारे सामने। ये जो हमारा एक कंपेटिटर था जिसको हमने सेकंड लिस्टिंग से, एक ब्रांड था स्क्विजिमल्स, उससे हमने, उसके बाद हम गए थे इस लिस्टिंग में, और इस लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट सेलर्स से। और अभी हमने सिर्फ एक सेलर पिक किया है इसमें, क्योंकि इसकी रेटिंग्स कम थी, इसलिए हमने इसको चूज़ किया। और उसके बाद हम इसके अकाउंट में आए और हमने इसकी मार्केट प्लेस ID को कॉपी किया। और AMZ एनालाइजर में जब इसे हमने स्कैन किया तो यहाँ पे हमारे सामने ये सारे रिजल्ट्स आ गए। सो अब मेरे सामने इसका पूरा अकाउंट है। तो मैं अब इसको एक एक करके नहीं देखूंगा, और मैं यहाँ पे अपना सबसे पहला चेक लगाऊंगा। यहाँ से मैं सारे एसेंस को कॉपी करूंगा, और शो रिव्यू एंड अमेजोन डाटा। सो मैं चाहता हूँ कि मुझे रिव्यूज शो हो और अमेजोन का डाटा शो हो। सो यहाँ पे अभी आपके सामने कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अब ये आपके लिए लोड करेगा। सो ये रेटिंग्स, ये नंबर ऑफ रिव्यूज, और इस सोल्ड बाय अमेजोन और नॉट, ये सब लोड करेगा। फॉर सम रीजन इट्स AMZ एनालाइजर इज स्लो टुडे, लेकिन ये बहुत फास्ट वर्क करता है। और इसे लोड होने दें, अब ये टाइम लेगा थोड़ा सा। सो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो लोड हो रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन है इसका मतलब ये है कि उसमें अमेज़ॉन नहीं है, और जिसमें टिक है और रेड है इट मीन्स कि वहाँ अमेज़ॉन बेच रहा है।
और यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं और यहाँ रेटिंग है। अब इसका जो स्टोर है वो थोड़ा बड़ा है। जो हमने लास्ट स्टोर देखा था उसमें सिर्फ 29 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 189 प्रोडक्ट्स हैं। सो ये पूरी जो शीट है ये अपलोड होने में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगी। सो इसको लोड होने देते हैं। और यहाँ हमारे पास अब ये डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं जिनके साथ हमने अकाउंट्स बनाने हैं। और हमने इनके ब्रांड्स ये जो अकाउंट्स हैं इनको टारगेट करना है। सो हमारे पास यहाँ पे अब ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ, सो चेक लगाता हूँ कि जो जिन आइटम्स के अंदर अमेज़ॉन है वो तो निकल जाए। सो यहाँ पे अब आप देखें कि कितने आइटम्स हैं जिनके अंदर ये इतने एसेंस आपके पास आ गए जिनके अंदर थर्ड पार्टी सेलर्स यानी एफबीए बेच रहे हैं और अमेज़न नहीं बेच रहा। सो इट मीन्स कि ये जितने इस एक कंपैटिटर के जितने एसेंस हैं, मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ। अब आप एक चीज़ याद करें कि ये जो कंपैटिटर था इसके सिर्फ 177 रिव्यूज़ थे और ये एक बहुत छोटा सेलर था। क्लियर होगी बात? सो एक छोटे से सेलर में यानी इतना हमें पोटेंशियल मिल गया, इतने एसेंस जो उसने ढूंढे थे मेहनत करके, वो हमने एक क्लिक पे हमारे पास वो सारे आ गए। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ जाते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं थ्रू सेल्स रैंक। फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी के अंदर हम 50,000 या लाइक 40,000 से ज़्यादा के बीएसआर पे काम नहीं करेंगे। सो although we will check the average of 90 days, बट अभी मैं चाहता हूँ कि ठीक है मैं काम ही नहीं करता जिनके 40,000 से अबव है सेल्स रैंक, क्योंकि उनकी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो काफ़ी कम होंगी। सो यहाँ आप देख लें कि यहाँ पे आपके सामने सेल्स रैंक और यानी सेल्स आ रही हैं और सेल्स रैंक भी आ रहा है और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स भी आ रही हैं 143, 75, 61, 55, 51, 49 तक। यानी हमारे पास 5-6 जो इस तरह के एसेंस हैं उनको हम मी टू कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ब्रांड आ रहे हैं। लेगो के साथ तो हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन हम और जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनके साथ अकाउंट्स बना सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास बाकी सारा डाटा आ रहा है। और उसके बाद अभी हमारा ये सिर्फ सेकंड सेलर है और हमारे पास यहाँ पे एक लाइक यहाँ पे हम डिफरेंट हमारे पास सेलर्स भी हैं। और सेकंड हमारी ये जो रिसर्च थी रिवर्स सोर्सिंग के अंदर, इसमें हम अभी सिर्फ सेकंड ब्रांड जो है वो देख रहे हैं। और उसके बाद भी हमारे पास कौन काफ़ी रिपीट हो रहा है, तो उसके बाद हमारे पास और भी ब्रांड्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आपको स्क्वीजीमल्स की सिर्फ ज़ीरो सेल्स नज़र आ रही हैं। लेकिन आपने हमने वही बात है कि हमने प्रोडक्ट नहीं ढूँढनी होती, हमने ब्रांड्स ढूँढने होते हैं और हम उस एक ब्रांड से डिफरेंट और ब्रांड्स को टारगेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास अब काफ़ी और ब्रांड्स हैं और सॉरी सेलर्स हैं जिनको हम एएमजी एनालाइज़र में इनकी मर्चेंट आईडी लेके जा सकते हैं और उसके बाद डिफरेंट चेक्स से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो आई थिंक आज का सेशन एंड करते हैं। और बस एक चीज़ कि आपको ये प्रॉफिट और ये मार्जिन वाली जो चीज़ है ये पता नहीं कहाँ से जो डाटा है वो लेके आ रहा होता है। सो आपने इसको निगलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आप ये अमेज़ॉन रेफरल फीसिस, एफबीए फीसिस, ये सारी कुछ देख सकते हैं। और उसके बाद ये पूरा डाटा है आपके पास इसका कि इसके ऊपर क्या क्या फीसिस आएंगी और क्या क्या इस पे चीज़ें हैं। ये कीपा का ग्राफ है, ये कैमल 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 है। और उसके बाद आप यहाँ से अ, ये आपके पास एक सेलर, ये दूसरा सेलर। सो